नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की टाइम्स हिमाचल परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दिन भर की 10 बड़ी खबरें और ताजा अपडेट लेकर के टॉप 10 में आपके साथ मैं हाजिर हूं, हेमराज चौहान। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर में आयोजित हुए हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और अन्य वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समारोह में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में 7 वर्ष पूरे कर चुके कर्मचारियों को 1 अप्रैल से संशोधित वेतनमान देने और आउटसोर्स स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल कर्मियों, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को संशोधित वेतन 25,000 और डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18,000 संशोधित वेतन सितंबर से लागू होगा। सीएम ने यह कहा कि सरकार नई व्यवस्था बीमा नीति लागू करेगी। गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सुबह करीब 11:02 पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत एक शपथ पत्र के माध्यम से प्रदेश में सरकारी नौकरियों के स्वीकृत पदों, रिक्तियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति का विवरण मांगा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल स्वीकृत पदों की तुलना में 1.07 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से दायर हल्फनामे में यह बताया गया है कि भर्ती पदोन्नति नियमों के तहत कुल स्वीकृत पदों की संख्या 3,36,542 है, जबकि वर्तमान में भरे गए पदों की संख्या 2,28,891 है और कुल रिक्त पद 1,07,466 और आउटसोर्स के तहत जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी संख्या 14,619 है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर करीब 1.80 लाख परिवारों को अब 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पात्र परिवारों की पहचान का सर्वेक्षण लगभग पूरा कर लिया गया है। सरकार इस सुविधा को अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री पटना सुखी के तहत लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के करीब 2 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी के 600 पदों का अंतिम परिणाम घोषित किया है। इन पदों को जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरा गया है। आयोग ने पोस्ट कोड 25,004 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम जारी किया है। कुल 595 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जबकि 5 पद अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रह गए। शिमला जिले के जुब्बल में हिमाचल प्रदेश के पहले छात्रा खेल संस्थान का शुभारंभ किया गया है। यहाँ लड़कियां खेल में उड़ान भरेंगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जुब्बल में ठाकुर रामलाल गर्ल्स स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स छात्रा खेल संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने खेल संस्थान के अतिरिक्त भवन की आधारशिला भी रखी, जिस पर 2.78 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये संस्थान जुब्बल में खेलों को बढ़ावा देने और छात्राओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सोलन जिले के नालागढ़ पुलिस थाना के समीप हुए आईडी धमाके मामले में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की पहचान महावीर कुमार उर्फ काका, अजय मेहरा और मनप्रीत सिंह उर्फ मणि के रूप में हुई है। आरोपितों को शिमला स्थित विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। राजधानी शिमला में पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों को साइकिलिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 5 नए साइकिलिंग ट्रैक विकसित करने की तैयारी शुरू हो रही है। इन ट्रैक को शहर और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ते हुए विकसित किया जाएगा। परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए अगस्त महीने के अंत तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। हमीरपुर कोर्ट ने नाबालिग को लिफ्ट देने के बहाने उसका बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को कसूरवार ठहरा करके उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सेशन जज पंकज शर्मा की कोर्ट में सुनवाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भी काटना होगा। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। और चंडीगढ़ के सेक्टर 26 सब्जी मंडी में हिमाचल के आढ़ती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल पिछली रात गाड़ी खड़ी करने को लेकर के हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पार्किंग को लेकर 2 सब्जी आढ़तियों के बीच उपजे झगड़े में एक आढ़ती की हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने बेटों के साथ मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है।
टाइम्स हिमाचल टॉप 10 में आज बस इतना ही। फेसबुक के साथ साथ आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी हमें देख रहे हैं। साथ ही आप हमारी खबरों को देख सुन और पढ़ रहे हैं हमारी वेबसाइट, हमारे पोर्टल पर लॉग इन करें www.timeshimachal.com। नमस्कार।